हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4th का कौन सा 8th पार्ट, 6th 7th एंड 8th पार्ट देखते हैं। क्लियर है? यहाँ गिवन है, हमारे पास गिवन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। कॉमन डिफरेंस जीरो है क्योंकि एक ही टर्म चली आ रही है। -1/2 -1, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? जीरो। मतलब ये एपी की फॉर्म है। ठीक है, तो हम हियर हमारे पास यहाँ क्या क्या है? a1 इज इक्वल टू -1/2, a2 इज इक्वल टू भी -1/2, a3 इज इक्वल टू भी -1/2 और a4 इज इक्वल टू भी कितना है? -1/2। क्लियर है? d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना? -1/2, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और a1 की प्लेस पे भी कितना है? -1/2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस प्लस का साइन 1/2 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। d इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अगेन d फाइंड आउट करेंगे तो अगेन d इज इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2, तो d इज इक्वल टू a3 की प्लेस में -1/2, बीच में माइनस का साइन, फिर -1/2, तो d इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार d हमें 0 फाइंड आउट होगा। अगली टर्म्स भी वही होगी क्योंकि d 0 है, तो हमारे पास यहां पर जो नेक्स्ट टर्म होगी अगली टर्म्स। क्लियर है? हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल या सेम है ना, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये किसकी फॉर्म में है? एपी की फॉर्म में है। क्लियर है? अगली टर्म निकालनी है तो a5 क्या हो जाएगा? a5 हो जाएगा a प्लस 4d, तो a5 इज इक्वल टू a की प्लेस पे -1/2 4 और d की प्लेस पर कितना? -1/2, तो a5 कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 4d, d की प्लेस पे 0, सॉरी d की प्लेस पे हमारे पास क्या है? 0। d की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 0। ठीक, a की प्लेस पर -1/2 है और d की प्लेस पर हमारे पास क्या है? 0। क्लियर? ठीक है, तो ये a5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 4 इंटू 0, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। क्लियर है? a6 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू a की प्लेस पे -1/2 5 और इंटू में 0, तो a6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर है? एंड इन द सेम वे a7 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। क्लियर? यहीं से पता कर सकते हैं कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है क्योंकि अंतर है ही नहीं, ना कोई बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, एक जैसा है, तो इट इज फॉर्म एन एपी। अब देखेंगे कि जब एक जैसी टर्म जा रही है तो अगली 3 टर्म्स भी वही होगी, -1/2 -1/2 -1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।